राम कृष्ण की प्यारी गैया। सूत नाम वे नैमिषारण्य में विराजमान हैं। नैमिषारण्य के संबंध में वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि गौरमुख नाम के ऋषि किसी काल में इस नैमिषारण्य के क्षेत्र में तप करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए एक भयंकर दानव उपस्थित हुआ और उन्होंने भगवान को पुकारा। तो पुकारते ही, पलक झपकते ही, निमिष माने पलक गिराने का समय, पलक गिराने में जितना समय लगता उतने समय में ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उस दानव का सेना के सहित संहार कर दिया। और करके भगवान ने कहा, मैंने अपने भक्तों की, ऋषियों की, संतों की, उनकी यज्ञ संस्कृति की रक्षा एक निमिष में की है, इसलिए इस तीर्थ का नाम नैमिष होगा। विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा। एक कथा। दूसरी कथा नैमिषारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र, मनोमय चक्र, उसकी नेमी शीर्ण होकर यहाँ पाताल में प्रविष्ट हुई, इसलिए भी इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा उवाच निमिषेणेदं निहितं दानवं बलम् अरण्येस्मिन् ततस्त्वैतं नैमिषारण्य संगीतम, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य होगा। यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। श्री शौनक जी ने सूत जी को सादर वंदन किया और वंदन करके कहा कि भगवान आप पौराणिक हैं, भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी के साक्षात शिष्य हैं, आप महान सामर्थ्य संपन्न हैं, इसलिए आप कृपा करके सुंदर सुंदर कथाएं सुनावें। क्योंकि वैष्णव कौन है, वैष्णवता क्या है? अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। वैष्णवत्व क्या है? संत किसको कहते हैं, रसिक किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं? जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए उसको वैष्णव कहते हैं। निरंतर नाम रूप लीला की उपासना में जो लगा रहे, निरंतर युगल का चिंतन जिसे बना रहे, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार आदि जो पवित्र साधन हैं उनमें जो निरंतर लगा रहे, जिसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसे वैष्णव कहा जाता है, उसे भक्त कहा जाता है, उसे संत कहा जाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी